वान अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़अदा मक़अदल लम यज़कुरिल्लाह ताला फ़ीही कानत अलैहि मिनल्लाहि ताला तिरतुन व मन इज़्तजा मज़जअन ला यज़कुरुल्लाह ताला फ़ीही कानत अलैहि मिनल्लाहि तिरत। रवाहु अबू दाऊद बेइस्नादिन सही बेइस्नादिन हसन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बैठने की जगह पे बैठे यानी किसी मजलिस में बैठे, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र न करे, तो ऐसे शख्स पे अल्लाह पाक की तरफ से वबाल होता है। किसी भी मजलिस में बैठा है और उस दौरान में उसने अल्लाह पाक का जिक्र किया ही नहीं, तो उस शख्स पर अल्लाह पाक की तरफ से हसरत होती है, यानी वबाल होता है। लिहाजा इस हदीस शरीफ से मुहद्दिसीन किराम ने ये वजाहत बयान फरमाई कि तुम जिस मजलिस में भी बैठो वहाँ कुछ ना कुछ हक़ तआला शानहू का जिक्र कर लिया करो, ताकि तुम अल्लाह पाक की तरफ से वबाल से बच जाओ। और कुछ नहीं कर सकते, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो बैठते हो। मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया वो दुआ पढ़ लो जो मजलिस ख़त्म होते वक्त पढ़ी जाती है, तब भी अल्लाह के जिक्र में आ जाओगे। आसान बात है ना, बैठे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ दिया, अब अल्लाह पाक को याद कर लिया है हमने, या उठते हैं दुआ पढ़ ली, या दौराने मजलिस अल्लाह पाक का कुछ जिक्र कर लो। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स लेटने की जगह लेटता है, यानी कहीं भी वो लेटा है, बिस्तर पे लेटा है, मज़जान बिस्तर यानी जिस लेटने की जगह लेटा है और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं किया, तो उस पर अल्लाह पाक की नाराज़गी उतरती है, अल्लाह पाक की तरफ से उस शख्स पे वबाल उतरता है। यानी जब भी लेटें अल्लाह पाक का जिक्र करें। और मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया है, जो शख्स दाईं करवट लेटता है, बावुज़ू होकर लेटता है और नींद के इंतज़ार में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, इसमें मशगूल हो जाता है, तो जब वो सो जाता है, सो गया मरफूल कलम है, जब तक वो बेदार नहीं होता उस वक्त तक उसके बिस्तर को मस्जिद लिखा जाता है और उसके खर्राटों को अल्लाह का जिक्र लिखा जाता है। वो अपने खर्राटे मार रहा है, पता ही कुछ नहीं, लेकिन चूंकि उसने शुरू में अल्लाह को याद किया था, दुआ पढ़ी थी, दाएं करवट लेटा है, पाक साफ होकर लेटा है, तो अब जब तक वो सोया हुआ है, वो जो बिस्तर है उसको मस्जिद का दर्जा दिया गया है कि ये मस्जिद में, जैसे मस्जिद में बैठे हैं तो सवाब ही सवाब है, बिस्तर सवाब बन गया, और वो जो नींद की आगोश में वो गया है, मजे लूटे हैं नींद के, अब लिखा यह जा रहा है कि ये अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल है। और एक हदीस पाक में आता है कि अगर उसकी आंख खुल जाती है दरमियान में और वो अल्लाह पाक से कुछ मांगता है फिर सो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई और सूरत रखी ही नहीं सिवाय इसके कि उसको वो अता कर दे, और कोई दूसरी सूरत है ही नहीं। बस इसने आंख खुली सी, अल्लाह से मांगा था, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, औलाद दे दे, माल दे दे हलाल, जो मांगा, आखिरत में मुझे रुसवा ना करना, मेरे ईमान की सलामती करना, मेरी औलाद को सलामत रखना, मेरे अहल व अयाल को, जो दुआ मांगी। हदीस पाक में आया बस अल्लाह पाक उसके सिवा कुछ देते ही नहीं, जो मांगे वही अता कर देते।
इस तरह सोने में कितना बड़ा अजर है। अगर नहीं ऐसा कर रहा तो बस उस पर फिर अल्लाह पाक की नाराजगी उतरती है, वबाल उतरता है। एहतमाम करना चाहिए ना। अल्लाह पाक हमें एहतमाम नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।